टुडे अवर टॉपिक इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सी प्लस प्लस का नाम सी प्लस प्लस से पहले था सी विद क्लासेस। मतलब सी लैंग्वेज में हमने जब क्लासेस का कंसेप्ट ऐड किया तब हमारा बना सी प्लस प्लस। तो मतलब क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो हमारा सी लैंग्वेज में नहीं है, वो हमारा किसके अंदर आया है, सी प्लस प्लस के अंदर ही हमारा वो आया है। क्लास होता क्या है? क्लास समझने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जो कि आप लोगों ने किया है एक बार थोड़ा उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लासेस और स्ट्रक्चर काफी रिलेटेड है आपस में। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका है तो आपको क्लासेस बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर नहीं करा है तो भी कोई बात नहीं, क्लासेस आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्लास होती क्या है? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप which holds both the data and function। क्लास एक आपका डाटा टाइप ही है, लेकिन कैसा है? यूजर डिफाइन, मतलब हम लोग उसको खुद डिफाइन करेंगे, उसके अंदर क्या वैल्यूज देनी है, किस तरह की वैल्यूज देनी है वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। एक क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं डाटा और एक होते हैं हमारे फंक्शन। फंक्शंस वाला टॉपिक भी हम लोग इससे प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में कर चुके हैं अच्छी तरह। तो क्लास के अंदर डाटा भी होगा और आपका फंक्शंस भी होगा। जो डाटा होता है क्लास के अंदर उसको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर उसे हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। इट मींस क्लास के अंदर दो चीजें हो गई, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। जब भी आप कोई क्लास डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हम लोग क्या कीवर्ड यूज करेंगे? क्लास, ताकि सी प्लस प्लस को पता लग जाए कि हम लोग जो चीज अब यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारी क्लास है। जिस तरह स्ट्रक्चर में हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, उसी तरह हम लोग क्लास में क्या कीवर्ड यूज करेंगे? क्लास। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। देखो जिस तरह से स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाए थे मेन फंक्शन के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के बाद, सिमिलरली उसी तरह हमारे पास क्लासेस के भी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। द वेरिएबल्स और इंस्टांसेस ऑफ अ क्लास आर नोन एज इट्स ऑब्जेक्ट। एक क्लास के अंदर कितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं जो क्लास है उसे हम कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्लास कहाँ पर आई? हेडर फाइल्स के बाद में और मेन फंक्शन के ऊपर। अ क्लास इज डिक्लेयर्ड आफ्टर हेडर फाइल्स एंड बिफोर द मेन फंक्शन। एग्जैक्टली जैसे आपका स्ट्रक्चर होता था वैसे ही सबसे पहले क्या लिखोगे? अपनी हेडर फाइल्स लिखोगे, उसके बाद जो भी आपकी क्लास डिक्लेरेशन है वो लिखोगे, और उसके बाद आपका आएगा मेन फंक्शन। यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा क्लास डिक्लेरेशन की ब्रेसिस के बाद सेमी कॉलन जरूर आएगा, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो क्लास डिक्लेरेशन के बाद क्या आएगा? आपका एक सेमी कॉलन। अब मैंने इसका एक सिंटेक्स लिखा है और साथ में एक एग्जाम्पल लिखा है। पहले सिंटेक्स देखते हैं। क्लास के लिए सबसे पहले आप लोग कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, CLASS, ये आपका कीवर्ड हो गया। उसके बाद जो भी आपको क्लास का नेम देना है, लाइक यहाँ पे मैंने क्या नेम दे दिया क्लास को? स्टूडेंट। उसके बाद ब्रेसेस आप स्टार्ट करेंगे और ब्रेसेस एंड में आपकी क्लोज होंगे और एंड में क्या आएगा? सेमीकोलन। ये एग्जांपल में सेम ऐसे ही है। अब उसके बाद इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखेंगे क्लासेस के जो भी आपके डाटा मेंबर्स हैं और जो भी आपके मेंबर फंक्शन हैं। अब वो लिख तो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आई है कि उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो हम उनको प्राइवेट बना सकते हैं या फिर हम उनको पब्लिक बना सकते हैं। जो ये प्राइवेट और पब्लिक है ये होते हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्या होते हैं हमारे ये? एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये बताते हैं जैसे कि प्राइवेट जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो पब्लिक है उन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक हो गया प्राइवेट और एक हो गया हमारा पब्लिक। वैसे एक और होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, वो हम बाद में करेंगे जब हमारा इनहेरिटेंस टॉपिक आएगा। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी आपको कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, आप उसको लिखोगे और यहाँ पे लगाओगे कॉलम। ठीक है, पब्लिक लिखा, क्या लगाया है यहाँ पे? कॉलम। अब जो भी आपको डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट बनाना है वो प्राइवेट के कॉलन के बाद आप लोग नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख देंगे, और इसी तरह पब्लिक में कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन में आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इससे क्या होगा? इस वाले एरिया में जितने भी आएंगे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन वो सारे क्या बन जाएंगे? प्राइवेट।
और इस वाले एरिया में जो भी आएंगे पब्लिक के नीचे वो सारे क्या बन जाएंगे आपके पब्लिक। अभी पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या है पहले अब ये समझते हैं। पब्लिक पब्लिक का मतलब है, देखो पब्लिक क्या होता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है। तो जो भी आपके पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे वो आपके क्लास के अंदर तो यूज हो ही सकते हैं, उसके अलावा वो आउटसाइड द क्लास भी यूज हो सकते हैं। मीन्स वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, एनी वन कैन यूज देम। मेन फंक्शन के अंदर भी आपकी वो यूज हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है वो आप लोग आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते, मतलब क्लास के बाहर उनका आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जो इस क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, सिर्फ वो मेंबर फंक्शन ही इनको यूज कर सकता है जो प्राइवेट चीजें हैं, और उनको मेन फंक्शन के अंदर भी आप यूज नहीं कर सकते। दोबारा सुनो, पब्लिक मीन्स एनी वन कैन एक्सेस, क्लास में तो एक्सेस हो ही सकते हैं, उसके अलावा मेन फंक्शन में भी वो आपके एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो चीज प्राइवेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कहाँ पर एक्सेस होगी, आपकी वो क्लास के अंदर आपकी वो एक्सेस हो सकती है। क्लास के जो फंक्शंस हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो आपका एक्सेस उसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करा हुआ है। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्राइवेट। इस प्राइवेट के नीचे मैं जो भी लिखूंगी वो हमारा कैसा बन जाएगा, प्राइवेट। तो जो ये इंटीजर ए है जो कि मेरा डाटा मेंबर है वो किस टाइप का हो गया है, आपका प्राइवेट टाइप का। इट मीन्स सिर्फ इस क्लास के जो फंक्शंस हैं वो इसको यूज कर सकते हैं और कोई इसको यूज नहीं कर सकता। पब्लिक में मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर बी, वॉइड गेट डाटा एंड वॉइड शो। ये तो हो गया इसका डाटा मेंबर इंटीजर बी। बी किस टाइप का हो गया, पब्लिक, एनी वन कैन एक्सेस। और गेट डाटा और शो दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, मेंबर फंक्शन। ये एग्जैक्टली फंक्शन के प्रोटोटाइप जैसे हमने सीखे हुए हैं पहले, वो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और उसके बाद जितनी भी आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है उनके टाइप, और एंड में ब्रेसेस बंद एंड सेमी कॉलम। तो ये है आपका सिंटैक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। इस तरह से आप लोग अपनी क्लास को डिक्लेयर करवाएंगे। अब देखिए एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमारे पास तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अभी हम दो ही करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। अभी देखो, मान लो आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, ना पब्लिक ना प्राइवेट, आप लोगों ने सीधा अपना डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कराना शुरू कर दिया। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो लोग क्या बन जाएंगे, आपके प्राइवेट वो बन जाएंगे। पब्लिक क्या होते हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, मेन में, कहीं पर भी आप उनको डिक्लेयर और यूज कर सकते हो। और प्राइवेट वाले जो हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हो, क्लास के अंदर, या फिर जो क्लास के मेंबर फंक्शन है वो उनको यूज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मतलब कंपल्सरी नहीं है बट ऐसा जनरली होता है, जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम ज्यादातर क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। और जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं, मतलब इंटीजर ए बी सी डी, उनको हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइवेट सेक्शन में। ज्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो मान लो मैंने कोई क्लास बनाई, लाइक मैंने सैलरी की क्लास बनाई। अब एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, कितना उस पर इंक्रीमेंट लग रहा है, लाइक मैंने ले लिया इंटीजर सैलरी, इंटीजर इंक्रीमेंट। हमें नहीं बताना हर किसी को कि कितनी सैलरी है या कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, मुझे उस डाटा को छुपा के रखना है, हाइड रखना है। तो मैं क्या डाल दूंगी, उसको प्राइवेट में डाल दूंगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मतलब लाइक एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का नेम किसी को भी पता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको किस में डाल देंगे, पब्लिक में डाल देंगे। तो जो चीज हम चाहते हैं कोई भी एक्सेस कर सके तो उसको कहाँ डालेंगे, पब्लिक में। और जो चीज हम चाहते हैं हर कोई एक्सेस ना कर सके उसे हम कहाँ डाल देंगे, प्राइवेट। और मेंबर फंक्शंस को हम लोग पब्लिक ही बनाएंगे जनरली, सिर्फ बहुत ही रेयर हम लोग एक दो को ही प्राइवेट बनाते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शन की जो कॉलिंग है, जो कॉल वाला काम है, वो आपका मेन फंक्शन के अंदर होता है। अगर हमने मेंबर फंक्शन को भी प्राइवेट बना दिया तो मेन फंक्शन को कॉल भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने थोड़ा क्लासेस के बारे में देखा है, नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे क्लासेस के, उनको हम कहाँ कहाँ पर डिक्लेयर करवा सकते हैं। इनको डिक्लेयर कराने की दो जगह है, या तो एग्जैक्टली क्लास के बाद, जैसे कर्ली ब्रेसेस बंद होती है ना, सेमी कोलन से पहले आप लोग ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, या फिर हम लोग कहाँ लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। देखते हैं किस तरह से।
इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग ब्रेसेस में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कहाँ लिखेंगे? पहले लिखा क्लास, क्लास का नाम, जितने भी उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उनको लिख दिया, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाद सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा लगा के आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लास, क्लास का नाम क्या लिया है मैंने? डाटा। इसमें मैंने दो डाटा मेंबर लिए हैं ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए और बी से ऊपर ना मैंने पब्लिक लिखा ना मैंने लिखा प्राइवेट। इसका मतलब ये कैसे हो गए अपने आप ही प्राइवेट। जिस चीज के ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे वो किस टाइप के होंगे? आपके प्राइवेट टाइप के होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन किस टाइप के होते हैं? किस टाइप के होते हैं हमारे? वो प्राइवेट। उसके बाद देखो, पब्लिक के अंदर मैंने इसके दो फंक्शन ले लिए, वॉइड एंटर एंड वॉइड डिस्प्ले। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिए? इसके दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई, लाइक D1 D2, जो आपको चाहिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम रख सकते हैं। सेकंड देखिए, अगर हमें मेन फंक्शन में करना है, वैसे मोस्टली हम लोग मेन फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करवाएंगे, क्लासेस के बाद हम लोग कम ही उसको डिक्लेयर करवाते हैं। बाकी आप कहीं भी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लास, क्लास का नाम, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, सेमीकोलन लगा के यहाँ पे क्लास की ब्रेसेस हमने बंद कर दी। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा? अपना मेन फंक्शन। सबसे पहले क्या लिखोगे? अपनी क्लास का नाम, और उसके बाद आप लोग लिखोगे ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा? जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं डी, जो भी आपने लिखा है OBJ1 एंड OBJ2, ये दोनों किस टाइप के हो गए? आपके क्लास, जो भी आपकी क्लास का यहाँ पे नेम था उस टाइप के आपके ये हो गए। एग्जाम्पल, ये वाला बिल्कुल सेम ही है जितने से पहले वाले में था हमारा, बस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने कहाँ लिखे हैं? मेन के अंदर। सबसे पहले लिखोगे क्लास का नाम और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो ये था हमारा अब तक थोड़ा सा बेसिक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके प्रोग्राम सीखेंगे, और साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो हमारे मेंबर फंक्शंस है उनको हमें कहाँ पे कॉल करना है, किस तरह से कॉल करना है, कहाँ पे हम उनको डिफाइन करेंगे, क्या उनके अंदर वैल्यूज पास होंगी, ये कुछ हम सारा करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर।